एक जंगल में चीकू चिड़ा अपनी पत्नी मीकू चिड़िया और अपने बेटे माधव के साथ रहता था। चीकू एक गरीब दिहाड़ी मजदूर था। वो हर दिन जंगल में दूसरे के घर में काम करके जो कमाता था उससे अपना घर चलाता है। चीकू का बेटा माधव बहुत बुद्धिमान लड़का था। वो अपने माता पिता का बहुत आदर और सम्मान करता था। माधव जानता था कि उसके पिता चीकू दिहाड़ी मजदूर है और उनके पास पैसे की कमी है, इसीलिए वो कभी भी अपने माता पिता से किसी बात की जिद नहीं करता था। इस बात का एहसास चीकू को भी था। मीकू, हमारा बेटा माधव हमसे कभी कुछ नहीं मांगता। हम उसे जो भी दे देते हैं वो उसमें ही खुश हो जाता है। आप सही कह रही हो, हमारा बेटा हमारा बहुत आदर करता है। ठीक है, मैं अब काम पर जा रहा हूँ। माधव को रसगुल्ले बहुत पसंद है ना? शाम को आते वक्त मैं उसके लिए रसगुल्ले ले आऊँगा। तभी माधव वहाँ आ जाता है और रसगुल्ले की बात सुनकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, रसगुल्ला! बाबा, बहुत मजा आएगा। माँ, हम तीनों मिलकर रसगुल्ले खाएंगे। मेरा बेटा छोटी छोटी चीज़ों में भी कितना खुश हो जाता है। ये कहकर चीकू चिड़ा काम पर चला गया। बरसात के दिन होने के कारण चीकू सड़क पर चलते वक्त अचानक उसका पैर फिसल गया और वो एक पत्थर पर जा गिरा। चीकू का सिर फट गया और बहुत खून बहने लगा। जंगल के दूसरे पक्षी चीकू को अस्पताल ले गए। इस दुर्घटना में चीकू अंधा हो गया। माधव से अपने पिता की हालत देखी नहीं दी। माँ, मैं पापा को इस तरह नहीं देख सकता। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? इतना कहकर माधव रोते हुए घर से निकल गया और कुछ दूरी पर जाकर देखा कि कुछ व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जा रहे थे। माधव उनमें से एक पक्षी से पूछा, भैया, आप लोग कौन हो? और भोले बाबा के नाम लेकर आप लोग ऐसे कहाँ जा रहे हो? हम सब कावड़िए हैं। हम हरिद्वार जा रहे हैं। हम वहाँ से कावड़ में जल भर कर लाएंगे और शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। कावड़ का क्या मतलब है भैया? अरे कावड़ भगवान शिव को अति प्रिय है। सावन माह में जो कोई भी पवित्र मन से कावड़ में जल भर कर लाता है और शिवलिंग पर चढ़ाता है, बाबा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनकी सारी दुख दूर करते हैं। हाँ, मैंने कावड़ के बारे में सुना है। श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। हाँ, सही कहा। श्रवण कुमार एक महान पुत्र थे। जय शिव शंकर। बोल बम हर हर बम, बोल बम हर हर बम। ये सुनकर माधव मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं अपने बाबा को कावड़ में बैठाकर कावड़ यात्रा करूं और हरिद्वार ले जाऊं तो भगवान शिव शंकर अवश्य मेरे बाबा की आंखें ठीक कर देंगे। माधव की आत्मविश्वास से भरी बातें कैलाश पर्वत से माता पार्वती और भगवान शंकर सुन रहे थे। प्रभु, ये छोटा सा मासूम बालक आपका नाम लेकर कठिन यात्रा पर निकलने वाला है, उसके मदद करे प्रभु। देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहे। मैं अपने भक्त पर कोई संकट नहीं आने दूंगा, लेकिन मुझे पहले माधव की परीक्षा लेनी होगी। उधर माधव घर पहुंचा और 2 बड़ी सी टोकरी से कावड़ बनाने लगा। देखो माँ, मैंने ये कावड़ बनाया है। एक में बाबा बैठेंगे और दूसरे में जरूरी चीजें रख देंगे। अरे बाबा, इतनी दूर पैदल चलकर मुझे कैसे लेकर जाओगे? मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। और मैं भी चिंता में रहूंगी। माँ, बाबा, आप लोग चिंता मत करो। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। भगवान शिव शंकर मेरे साथ हैं। जब माधव ये कह रहा था तभी एक बूढ़ा पक्षी वहां आकर पहुंचा। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी। यदि तुम अपने पिता को हरिद्वार लेकर जा रहे हो तो मुझे भी थोड़ा ले चलो। मुझे गंगा स्नान करने की बड़ी इच्छा है। हाँ बाबा, क्यों नहीं। वैसे भी एक टोकरी में जरूरी चीजें रहेंगे। आप आराम से बैठ सकते हो। ये सुनकर चीकू और मीकू बहुत चिंतित हो गए।
उसके बाद चीकू एक टोकरी में बैठ गया और बूढ़ा पक्षी दूसरी टोकरी में बैठ गया। बूढ़ा पक्षी माधव को देखकर मुस्कुरा रहा था। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव शंकर थे। वो माधव की परीक्षा ले रहे थे। वो माधव की कावड़ में बैठते ही कावड़ फूल की तरह हल्का हो गया। माँ देखो, कावड़ बिल्कुल हल्का लग रहा है, मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। उसके बाद माधव पूरे रास्ते भगवान शंकर के नाम लेते हुए मस्ती से मगन होकर जाने लगा। हरिद्वार पहुंचकर बूढ़े पक्षी ने चीकू से कहा, ये भगवान शंकर के नाम का फूल है, नहाने के बाद इसे अपने आँखों पर लगा लेना। माधव, तुम सचमुच में एक आदर्श पुत्र हो। सभी पुत्र तुम्हारे जैसे होना चाहिए और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। देखना, तुम जीवन में सदैव सफल होगे। खैर, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद बूढ़े पक्षी के रूप में आए भगवान शंकर वहाँ से चले गए। उसके बाद माधव ने चीकू को गंगा के तट पर बैठाकर स्नान करवाया। उसके बाद उस बूढ़े पक्षी ने जो फूल दिया था उसे चीकू अपनी आंखों पर लगाया और देखते ही देखते भगवान शंकर के आशीर्वाद से चीकू अब सब कुछ देख सका। माधव, वो कौन थे? वो कोई साधारण पक्षी नहीं थे। मैं अब सब देख सकता हूँ। मैं उस फूल को अपने आंखों पर लगाया और मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। ये फूल मुझे उस सज्जन ने दिया था। पापा, आप सच कह रहे हो? वो बूढ़ा पक्षी जरूर भगवान शंकर थे। वो मेरे कावड़ पर बैठे थे। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी? वो मेरे कावड़ पर बैठते ही कावड़ फूल की तरह हल्का हो गया। हे भगवान, ये आपकी कैसी कृपा है? बाबा, वो कावड़ियों ने सही कहा था। इस यात्रा को पूरा करने में भगवान शंकर ने हमारी मदद की है। माधव और चीकू बहुत खुश थे। इस चमत्कार के बारे में सुनकर वहाँ मौजूद अन्य पक्षियों ने माधव का बहुत प्रशंसा की। माधव चीकू के साथ मिलकर कावड़ में जल भर कर लाया और शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने लगा। मिक्कू भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव शंकर और माता पार्वती हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर कोई पवित्र मन से भगवान की आराधना करता है तो भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। ओम नमः शिवाय।